हेलो बच्चों, कैसे हो? हाउ आर यू? क्वेश्चन लग रहे हैं सब। चलो उसी क्वेश्चन में आगे देखो। आगे जीओसी का ही पार्ट चल रहा है और जीओसी के अगले पार्ट में क्वेश्चन देखा जा रहा है। इसके अंदर कौन सा क्वेश्चन इसमें इसके आंसर में होगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया। इसके अंदर एक दो रिंग दिए गए हैं। इस रिंग पर एक COCl ग्रुप लगा रखा है और यहाँ पर देखो कीटो के साथ में O है। यानी ये लग रहा है जैसे एस्टर का ग्रुप यहाँ पे लगाया गया है, जो दो अलग अलग कार्बन की चेन के साथ जोड़ कर रखा गया रिंग में है। पर यहाँ पर दो ग्रुप यहाँ पर लगा रखा है। एक रिएजेंट है NaBH4, दूसरा है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसमें रिएक्शन का एक नाम है कीमो सिलेक्टिव, दूसरा होता है रेजियो सिलेक्टिव। कीमो सिलेक्टिव और रेजियो सिलेक्टिव। कीमो का सेंस होता है कि जब किसी भी कंपाउंड पर एक से ज्यादा ग्रुप लगे हुए हों तो कौन से ग्रुप को चेंज करना है और कौन से ग्रुप को रोकना है, वहां यूज किए गए रिएजेंट को कीमो सिलेक्टिव रिएजेंट कहा जाता है। को सेलेक्ट किया जा रहा है कौन से ग्रुप को कौन रिएजेंट सेलेक्ट करके उसे चेंज कर देगा, रिड्यूस कर देगा कि ऑक्सीडाइज कर देगा, वो कौन से फॉर्म में चेंज कर देगा। देखिए यहाँ पर सोडियम बोरोहाइड्राइड और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो दिया गया है, ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड COCl को अल्कोहल के फॉर्म में चेंज करता है। और यहाँ पर एक ग्रुप और है, ये कीटो ग्रुप है। कीटो को भी अल्कोहल में चेंज करता है, एसिड को अल्कोहल में चेंज करता है और एस्टर को भी अल्कोहल में चेंज कर देता है। तो ध्यान रखिएगा, ये COCl कीटो, एस्टर, एसिड, एल्डिहाइड को अल्कोहल में रिड्यूस करता है, जबकि NaBH4 कीटो को, एल्डिहाइड को, COCl को अल्कोहल में चेंज करता है। लेकिन इसका इफेक्ट डबल बॉन्ड पर, ट्रिपल बॉन्ड पर, एसिड पर, एस्टर पर नहीं पड़ता है। तो ये NaBH4 अगर हम यहाँ पे लगा दें तो ध्यान रखिएगा, ये ग्रुप अगर एस्टर टाइप का है तो इस पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा, लेकिन इसको अल्कोहल में चेंज कर देगा। लेकिन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये सभी कंपाउंड के ग्रुपों को अल्कोहल में चेंज कर देगा। इसलिए इन दोनों रिएजेंटों में NaBH4 एक सिलेक्टिव रिएजेंट है जो सिलेक्टिव ग्रुपों को ही चेंज करता है। तो यहां देख सकते हो, जैसे NaBH4 रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, रिड्यूसेज CHO कीटो इनटू अल्कोहल, ठीक है, बट नो इफेक्ट ऑन एसिड, एस्टर, एसिड, एस्टर, ठीक है, नो इफेक्ट ऑन एसिड, एस्टर एंड आल्सो नॉट ऑन डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। लिथियम, लेकिन जिसके अंदर देखो, जैसे मान लो तो ये दिया गया था, अगर हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की बात करें तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज a reducing agent which reduces, ध्यान रखिएगा, reduces एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, एस्टर, COCl इनटू अल्कोहल, अल्कोहल इनटू अल्कोहल। Therefore
NaBH4 यहाँ जोड़ सकते हो, बट नॉट अफेक्टेड टू डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, देयरफॉर NaBH4 इज कीमोसेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये इसका ऐसा नेचर होता है कि एक ऐसा रिजेंट जिसे किसी कंपाउंड पे लगाया जाए तो एक सिलेक्टिव ग्रुप को चेंज करता हो, दूसरे को छोड़ देता हो, तो उसे हम सिलेक्टिव रिजेंट कहते हैं। अब इसी को जरा हम आगे बढ़ा कर देखें तो लेट ये जो ग्रुप है, जैसे मान लेते हैं कि अगर हम इसको ऐसे कर दें और एक चेंज कर दें कि बताओ उसमें क्या हो सकता है। ऐसा सिंपल सा एक रिंग लगा हुआ है, इस रिंग के साथ में हम यहाँ जोड़ दे रहे हैं कि यह CHO ग्रुप है और यहाँ लगा है COOCH3 ग्रुप लगा हुआ है। इसके साथ में हमने सेम वही कंपोनेंट लगा Na, ये BH4 है और ये ग्रुप लगा दिया हमने है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लगा रखा है। तो जो NaBH4 होगा, अगर इससे कंपाउंड बना कर देखा जाए, देखो ये कंपाउंड बनेगा। लेट यहाँ बन गया है CH2OH और ये ग्रुप एस्टर है COO से बना हुआ है। पर अगर हम इसको देखें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को लगा के देखें तो यहाँ पर देख सकते हो कंपाउंड बन गया है CH2OH और यहाँ पर भी कंपाउंड देखो ये बन गया है CH2OH के बराबर होगा और यहाँ एक अल्कोहल अलग हो जाएगा। तो इसका मतलब अभी बन गया अल्कोहल और यहाँ बन गया, लेकिन NaBH4 को कहते हैं कीमोसेलेक्टिव। ठीक है, अगर इसी तरह से हम एक ग्रुप और देखो, मान लो कार्बन लगा हुआ है और ये ग्रुप यहाँ पे लगा है COOH और ये ग्रुप यहाँ देखिए है CHO, इस सब पर हमने लगा दिया है BH3। ठीक है ना, ये लगाया है BH3। तो देखो BH3 का काम भी उसी NaBH4 की तरह से होता है। अगर कंपेयर करो यहाँ पर तो ये देखो हमको मिलेगा कि ये तो रहेगा एसिड ही, लेकिन जो एल्डिहाइड होगा वह अल्कोहल के फॉर्म में होगा। देयरफॉर BH3 आल्सो अ कीमोसेलेक्टिव रिएजेंट। अर्थात अगर एक साथ एक से ज्यादा रेजेंट ग्रुप लगे हुए हों तो एक ऐसा रेजेंट जो सिलेक्टिव करके किसी ग्रुप को चेंज करता हो, दूसरे को छोड़ देता हो, तो उसका नाम सेलेक्टिव रेजेंट कहा जाता है। तो यहाँ पर वो ग्रुप वही दिखाया गया है कि ये सेलेक्टिव रेजेंट है। अब जरा इस पर देखिए, लेट ये COCl है, ये C डबल बॉन्ड हो, ये CO एस्टर है। अगर इसको ब्रेक किया जाए तो सोडियम बोरोहाइड्राइड जो A बनाएगा वहां इस कीटो को अल्कोहल में चेंज करेगा, इसको चेंज करेगा, बट नो इफेक्ट ऑन एस्टर ग्रुप। तो देखो जैसे हमने यहाँ दिखा कि कंपाउंड जो दिया गया होगा, अगर हम NaBH4 लगाए होंगे और ये कंपाउंड इस पर दिया गया, तो लेट हमने अगर NaBH4 लगाए तो इस ग्रुप को देखो ये ऐसा आपको दिखेगा। तो ये ग्रुप हो गया यहाँ पर, इसका नेचर डबल बॉन्ड यहाँ पर डबल बॉन्ड के फॉर्म में है और डबल बॉन्ड के फॉर्म में लेकर के इस कंडीशन में आगे बढ़ा सकते हो। तो ये देखो ये कीटो ग्रुप हो गया और ये ग्रुप हो गया यहाँ पर OH और ये ग्रुप हो गया यहाँ पर CH2OH, क्योंकि कीटो को अल्कोहल में चेंज कर दिया और इस ग्रुप को भी चेंज कर दिया, लेकिन नो इफेक्ट ऑन ये एस्टर ग्रुप पर होगा। लेकिन अगर हम यही कंपाउंड ये लगा देते लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो ये देखो इस तरह से जितने भी ग्रुप इस पर पाए जाएंगे सबको यह रिड्यूज होकर इस कंपोनेंट के फॉर्म में चेंज कर सकता है। तो देखो ऐसा हो जाएगा, ये भी टूट जाएगा। तो ये जो कार्बन है इस कार्बन पर ग्रुप पहुंच जाएगा OH और इस जो OH है इस पर आ जाएगा OH और ये CH2 जो Cl था COCl है ये बन जाएगा CH2OH और ये जो कीटो के फॉर्म में ग्रुप दिया गया था ये भी ग्रुप देख सकते हो कि CH2OH होगा। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सभी ग्रुपों को रिड्यूस करके अल्कोहल के फॉर्म में चेंज किया है। इसलिए इसका ऑप्शन जो दिया गया है वो पहला लग रहा है कि ये ग्रुप
ये वाला ए है जो सोडियम बोरोहाइड्राइड की वजह से हो रहा है, लेकिन ये वाला कंपाउंड जो है वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की वजह से हो रहा है। इसलिए इसका ऑप्शन फर्स्ट है, जो कीमो सिलेक्टिव के नेचर की यह रिएक्शन है। उसी तरह से जरा सा सेकंड वाला क्वेश्चन को देखो, यहां पर भी सोडियम बोरोहाइड्राइड का ही प्रयोग किया गया है, वाटर का ऑक्सीडेटिव मीडियम रखा गया है, तो ये कंडीशन वही है जो वहां पे दिया गया है। बस अंतर ये है कि जहां कोई कंपाउंड अगर बेसिक के फॉर्म में रहता तो वो एसिड के फॉर्म में ही छोड़कर रखा है, उस पर कोई प्रभाव यहाँ पे नहीं लग रहा है। तो देख सकते हो कि सोडियम बोरोहाइड्राइड की वजह में बताया गया था कि ये एक सेलेक्टिव रेजेंट है, जो एसिड पर एस्टर पर इसका इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन जो एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है इसे अल्कोहल में चेंज करेगा। यानी ये जो ग्रुप होगा इस NaBH4 की प्रेजेंस में अल्कोहल, और इस पर नो इफेक्ट, इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो यहाँ पर ये वैसे रह जाएगा CH2 CH2 CH2OH। तो कंपेयर करो तो इसमें देख सकते हो कि पहला ही रिएक्शन है जो इसको फॉलो कर रहा है, बाकी इसमें कोई इससे टैली नहीं कर रहा। जरा इसमें थर्ड क्वेश्चन देखो, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस में यहाँ पर देखो एक साइक्लिक ग्रुप के अंदर कीट ग्रुप दिया गया है और CH3MgBr है, वाटर दिया गया है, फिर A बन रहा है और फिर POCl3 बन रहा है। प्रिडीन की वजह से में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसे रखा गया है और B बन रहा है। तो कह रहे हैं कि प्रोडक्ट B क्या है, जरा बताइए। तो ध्यान रखिएगा कि POCl3 जो होता है ये काम क्या करता है, यह एक एलिमिनेशन रिएक्शन में एक डिहाइड्रेट करने वाला एक रिएजेंट है, यानी उसके अंदर एलिमिनेशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। पर ये देखो ग्रिगनार्ड रिएजेंट की प्रेजेंस में एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, बेंजीन, टॉल्यूइन, ठीक, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, एसिड सब कुछ बनाया जाता है। पर कैसे होता है ध्यान दो, अगर कहीं पर भी इस तरह का नेचर दिया गया है और वहां पर एसिडिक H आ जाए तो एल्केन का फॉर्मेशन, एल्कीन का फॉर्मेशन, अल्काइन का, बेंजीन, टॉल्यूइन का फंक्शन करता है। पर ध्यान रखिएगा कि अल्कोहल बनाने के लिए आपको उसके नेचर में अगर एल्डिहाइडिक कीटोनिक कंपाउंड दिया गया है तो अल्कोहल बनेगा, और उसमें अगर साइनाइड दे रखा है तो उससे एल्डिहाइड बनता है। पर अगर उसमें CO2 दिया गया है तो यही रिएक्शन जो होती है वह एक एसिड के फॉर्म में चेंज होता है। अगर देखो यहाँ पर हम दिखा दें कि इससे कंपाउंड का फॉर्मेशन क्या हो सकता है, तो देखिए इसे लेट, ये एक यहाँ पर बच्चों साइक्लिक कंपाउंड है और ये दिया गया है कीटोनिक ग्रुप। तो इसको अगर हम CH3MgBr के साथ रखें तो आपको पता है कि मेटल के साथ में अगर कार्बन हो तो इसके ऊपर इसका नेचर माइनस होगा और ये प्लस होगा। उसी के अकॉर्डिंग अगर ये इसमें आयंस बन चुके हैं तो कार्बन और O के बीच में भी एक प्लस और माइनस का चार्ज यहाँ पर डेवलप होगा। देख सकते हो कि यहाँ पर होगा पार्शियली माइनस और इस पर हो जाएगा पार्शियली प्लस, और ये CH3 अटैक करेगा इस कार्बन पर और Mg अटैक करेगा O पर, तो इससे बनने वाले कंपाउंड जो होंगे ये ऐसा दिखेगा। ये देखिए यहाँ पर आ गया है O के साथ में MgBr आ गया है और इस पर अटैच हो गया है CH3। अब आगे इसमें वाटर भी दिया गया था, तो वाटर का मेन काम ये होता है कि जो यहाँ पर एडक्ट बना हुआ है वहां अटैक करता है। तो एडक्ट का सेंस है कि लेट ये बना है, ये हो गया OH, तो यहाँ से टूट जाएगा। जब टूट जाएगा तो इसका प्रोडक्ट बनेगा ऐसा, देखो ये सब हो गया प्रोडक्ट, उसी कार्बन पर ये ग्रुप हो गया है OH और ये ग्रुप हो गया है CH3। आप जरा ध्यान दीजिए, इसमें POCl3 लगा रखा है। अगर हमने POCl3 लगाया और पिरिडीन की यहाँ पर प्रेजेंस है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड रखा गया है, तो यहाँ पर डिहाइड्रेटिंग ये एजेंट है, यानी ये कार्बन अगर अल्फा मान लिया जाए तो ये होगा इसका बीटा, ये भी इसका होगा बीटा कार्बन,
बीटा पर भी H है और इस पर भी देख सकते हो H है, यानी यहाँ पर ये बीटा कार्बन है। मान लो बीटा 1 मान लिया जाए, बीटा 2 मान लिया जाए, तो देखिए यहाँ पर अल्फा का OH और बीटा का H यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकाल कर डबल बॉन्ड या तो यहाँ बनाएगा, डबल बॉन्ड या तो यहाँ बनाएगा, यानी यह एक एलिमिनेशन रिएक्शन को पार्टिसिपेट कर रहा है। देख सकते हो कि यहाँ कहीं पर इस कार्बन के ऊपर या नीचे कहीं पे डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर ये चौथा ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, जहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड दिखाया गया है, ये डबल बॉन्ड दिखाया गया है। पर ऑलरेडी देखा जाए तो डबल बॉन्ड लास्ट में जो दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग इस कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा और ये ऐसा दिखेगा। डबल बॉन्ड हो गया और ये आ गया है CH3, क्योंकि इसमें ये देखिए H और ये OH ये दोनों निकल चुके हैं, इसलिए इसे बन गया है साइक्लोहेक्सेन पर ये एक ग्रुप मिथाइल है, यही एक मेजर प्रोडक्ट है, इसलिए इसका ऑप्शन 4th होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ देखिए इस साइक्लोपेंटेन कंपाउंड दे रखा, लेकिन आगे रखा यहाँ पर है डबल बॉन्ड CH2, इसे कहते हैं मेथाइलिडीन। मेथाइलिडीन जब कभी कोई कार्बन से डायरेक्ट डबल बॉन्ड वो रिंग पर जॉइंट हो या किसी कार्बन की चेन पर जॉइंट हो, लॉन्गेस्ट चेन पर, तो उसको एलिडेन कहते हैं। और उस एलिडेन में इसका नाम हो गया, एक कार्बन है तो मेथाइलिडीन है, और अगर यहाँ पे 2 कार्बन होती तो उसका नाम एथाइलिडीन होता। इसका नाम हो गया मेथाइलिडीन। साइक्लोपेंटेन को केमनोफोर के साथ में हीट किया गया है और एसिडिक मीडियम में रखा गया है, तो कंपाउंड A बन रहा है, B बन रहा है, C बन रहा है। B को कह रहा कि एक ऐसा कंपाउंड है जो लाइम वाटर में पास करने पर मिल्की हो जा रहा है, लेकिन कॉपर सल्फेट जो व्हाइट होता है उसमें पास करते हैं। C कंपाउंड है जो कॉपर सल्फेट पास करने पर वो ब्लू हो जा रहा है। तो ऐसे केस में अगर ब्लू हो जा रहा है या व्हाइट हो जा रहा है तो होगा क्या? तो देखो हम ये कर सकते हैं कि जो केमनोफोर है वो मल्टीपल बॉन्ड पर अटैक करता है और उसे वहीं से ब्रेक कर देता। तो यहाँ पर भी वो ब्रेक कर देगा और इसका नेचर ऐसा होगा, ये देखिए 5 कार्बन की चेन में यहाँ पर है CH2 और स्ट्रॉन्ग एसिडिक, स्ट्रॉन्ग केमनोफोर जो दिया गया वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पर है, और इसका नेचर जो दिया गया वो हीट किया गया है, तो ये हो गया है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इनकी वजह से में ये यहाँ से टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और ये ऑक्सीडाइज होने के बाद ये बनेगा डबल बॉन्ड, और प्लस एक कार्बन का जो नेचर होगा वो बनता है ऑक्सीडाइज होने पर फार्मिक एसिड के फॉर्म में चेंज होता है। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट केमनोफोर यहाँ दिया गया है, तो ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है और बनाता है उसी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की वजह में यह फार्मिक एसिड फर्दर CO2 और H2O में ब्रेक हो जाता है, यानी मल्टीपल बॉन्ड से टूटकर एल्डिहाइड या कीटोन बनाता है। अगर 2 कार्बन की चेन से डबल बॉन्ड ज्वाइंट हो तो वह कीटोन बनता है, पर अगर सिंगल बॉन्ड से ज्वाइन हो कार्बन से तो वह एसिड बनता है। एसिड में अगर वो फार्मिक एसिड बन जाएगा तो उसे फर्दर ऑक्सीडाइज करके वह CO2 H2O में चेंज कर देता है। तो यहाँ पर ऐसा हो गया। अब देखो तो इसका सेंस हो गया कि जो कंपाउंड A यहाँ दिखाया गया था जिसका नाम कुछ बताया नहीं गया था, तो कंपाउंड A तो ये हो गया। अब बताया गया था कि B एक ऐसा कंपाउंड है जिसे लाइम वाटर में पास करने पर मिल्की हो जाएगा। तो कौन सा कंपाउंड है? वो CO2 है। अगर CO2 को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में पास करें, यानी इसका नाम रखा गया था लाइम वाटर, ठीक है। इस लाइम वाटर में पास करने पर बिकम्स मिल्की, ये बन जाता है मिल्की फॉर्म में, यानी ये बन गया है कैल्शियम कार्बोनेट। मिल्की जो कलर है वो है कैल्शियम कार्बोनेट का। पर अगर हम H2O2 को पासिंग ओवर, ठीक है ना, ये कह सकते हो पासिंग थ्रू एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट कह सकते हो, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल में पास किया जाए
ये जो होता है कॉपर सल्फेट ये होता है वाइट, ठीक है, बिकम्स ब्लू। अगर ब्लू हो गया है तो समझिए कि वह वाटर है, और अगर कॉपर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में गैस को पास करने पर मिल्की हो जाती है तो CO2 है। पर एक बात और भी है कि अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड को, देखो सल्फर डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में पास कर दें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, तब भी ये बन जाता है मिल्की कलर। देखो यहाँ पर हो गया है मिल्की कलर, यानी SO2 भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में मिल्की देता है और CO2 भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से मिल्की देता है। पर ध्यान रखिएगा कि SO2 दे रहा है पर यह बन गया होगा कैल्शियम सल्फाइड CaSO3, पर यहाँ पर कहीं SO2 नहीं है इसलिए ये SO2 पाया नहीं जाएगा। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन कौन होगा? ये दूसरा होगा जो बताएगा कि CO2 H2O और वह एक साइक्लिक कीटोन के फॉर्म में जिस पर दिखाया गया वो पाया जा रहा है। आगे देखो नेक्स्ट है, एक क्वेश्चन दिया गया है, देखो कि CH3 में कार्बन के पास में डबल बॉन्ड है, फिर C के बाद सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पर ओजोनोलिसिस कराया गया है कि ओजोन और साथ में Zn+H2O लगा दिया गया है। Zn+H2O लगा दिया गया है तो मालूम हो रहा है कि रिएक्शन जो है यह ओजोनोलिसिस है, लेकिन रिडक्टिव है, यह केवल एल्डिहाइड कीटोन में टूटेगा, आगे फर्दर इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो इसका नेचर ये है कि ये मल्टीपल बॉन्ड पर अटैक करता है और उसे तोड़ देता है, मल्टीपल बॉन्ड पर अटैक करता है और उसे तोड़ देता है। तो ये ऐसा इसका नेचर है। CH3 देखो ये डबल बॉन्ड हो गया और इस पर कार्बन की एक चेन है CH3, और देखिए ये है CH2 डबल बॉन्ड हो गया। इसमें सबसे पहला रिएजेंट है ओजोन के साथ में, ठीक है। अगर ओजोन लगाया गया तो ओजोन का काम है मल्टीपल बॉन्ड पर जाके अटैक कर देगा, जब अटैक करेगा तो यहाँ से तोड़ देगा, इसे ब्रेक कर देगा और इसे ब्रेक कर देगा। जब इसे ब्रेक कर देगा ध्यान दीजिएगा तो ये बनेगा क्या, देखो अगर ये दिया गया इतना वाला पार्ट तो ये ब्रेक होने पर बनाएगा, ये देखो CH3 ये C है और डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के आगे O जोड़ दीजिए तो ये हो गया है कीटोन प्लस, ये क्या बचा है इस पर देखो ये है CH3 C, ये देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया तो डबल बॉन्ड हो गया प्लस, यहाँ पर आगे कंपेयर करो तो ये CH है, इस पर भी डबल बॉन्ड हो गया और प्लस यहाँ जो मिला है वो कहते हैं HCHO के फॉर्म में, यानी ये कंपाउंड मिला, ये कंपाउंड मिला, ये मिला। तो ऑप्शन देखो कह रहा है कि इसमें ABC क्या है, एक A है एक B है। तो देखो ऑप्शन में CH3COCH3 यानी CH3COCH3 है, दूसरा CH2O है ये बता रहा है, फिर CH3COCHO है जो ये बता रहा है, यानी CH3CHO ये नहीं है, यानी चौथा ऑप्शन इसमें नहीं है, केवल फर्स्ट सेकंड और थर्ड है। यह रिएक्शन एक ओजोनोलिसिस है। अगर देखो उसी रिएक्शन के आधार पर ओजोनीकरण जो दिया गया है, इस ओजोनोलिसिस में ये जो ओजोन है ये मल्टीपल बॉन्ड पर अटैक करता है। अगर हम इसमें इस कंपाउंड को दिखा दें, देखो जैसे ये है बेंजीन का डेरिवेटिव, तो लेट ये बेंजीन हो गया, ठीक है। सेकेंड देखो यहाँ पर बेंजीन के साथ में CH3 हो गया। आगे देखो इसी में दिखाया गया है कि बेंजीन के साथ में एक ग्रुप यहाँ पर हो गया CH3, ये भी देखिए CH3 है। लेट यहाँ पर दिखाया गया है कि इस तरह का नेचर है। तो अब ध्यान दीजिएगा कि हमने इसमें सबसे पहले ओजोन लगाया है, फिर दूसरा इसके अंदर जिंक और H2O लगा दिया। इनकी वजह में रहने पर अगर हम इसमें इस रिंग को ना बनाकर थोड़ा सा डबल बॉन्ड में चेंज में कर दें तो ये ऐसा दिखेगा, यहाँ पर भी ये ऐसा दिखेगा, तो यहाँ पर भी ये भी ऐसा ही दिखेगा जैसा बनाया गया। अब देखो जब ओजोन होता है तो इसके मल्टीपल बॉन्ड पर अटैक करता है, यहाँ तोड़ देता है। मल्टीपल बॉन्ड मतलब यहाँ इसे ब्रेक करेगा, देखो इसे भी ब्रेक करेगा और इसे ब्रेक करेगा। तो देखो इतना एक जो मिल रहा है इतना वाला पार्ट ये C है, ये C है, तो CHO यानी ये है इसका, ये कार्बन CHO और ये भी कार्बन इसका हो गया है CHO।
तो एक ग्रुप ये है, दूसरा ग्रुप ये है, तीसरा ग्रुप ये है, तो 3 मिल गया है CHO, यानी इसे कहते हैं ग्लाइऑक्सल। अब देखो इसका प्रयोग किया है तो डबल बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, ये यहाँ से ब्रेक होगा, यहाँ से होगा। तो जब ये कंपोनेंट बनाएगा तो रिएजेंट तो वही है, तो ये देखो बनेगा क्या, ये है CH3 और ये कार्बन यहाँ है C डबल बॉन्ड हो और ये कार्बन यहाँ पर है CHO, यानी CH3 CO CHO का एक मॉलिक्यूल है, प्लस यहाँ पर एक ये CHO है और यहाँ पर भी दो, इसका मतलब हो गया कि CHO यानी ग्लाइऑक्सल का 2 मॉलिक्यूल है। पर जरा यहाँ देखो कि अगर डबल बॉन्ड को यहाँ दिखाया गया तो हम इसे या तो ऐसे दिखा दें इसी कंपाउंड को, जगह यहाँ पर है ग्रुप CH3 और ये भी ग्रुप CH3 है, डबल बॉन्ड यहाँ है, डबल बॉन्ड यहाँ, डबल बॉन्ड यहाँ है। अब देखो ये डबल बॉन्ड यहाँ दिखाया गया और घूम करके इसे ऐसे दिखा दिया गया, यानी दोनों एक दूसरे के रेजोनेंस है, इन दोनों का स्ट्रक्चर ये है। में डबल बॉन्ड यहाँ इसके अंदर मोमेंट में है, रेजोनेंस में है, यह भी यहाँ पर है, तो ये यहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया, तो ये दोनों एक दूसरे के रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है। इन दोनों का हाइब्रिड ये है। अगर हम इन दोनों को मान लें रेजोनेंस है तो इनका हाइब्रिड ये है। अगर ब्रेक किया जाए तो देखो एक ब्रेकिंग होने पर ये हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है, तीसरा ये है, तो कंपाउंड क्या बनेगा इनका, देखो इनसे जो ब्रेक होगा तो ओजोन रखने पर और साथ में यहाँ पर जिंक और वाटर रखने पर ये बनाएगा CH3 C डबल बॉन्ड हो और एक CH3, माने इतना बड़ा कंपाउंड बन गया। और क्या बनेगा इसके अंदर CHO और CHO के 2 मॉलिक्यूल बनते दिखाई पड़ेंगे। पर अगर हम इसको तोड़ें तो क्या बन जाएगा, इसको तोड़ें, इस पर भी पहला रिएजेंट ओजोन है और दूसरा रिएजेंट यहाँ पर जिंक और वाटर लगा रखा है, ऐसा लगा रखा है। तो इनके प्रेजेंस में अगर लगाया जाए तो देखो ये बॉन्ड बीच में टूट रहा है, ये देखो ऐसे टूट रहा है और ये टूट रहा है, तो CH3 CO CHO बन रहा है। तो कंपाउंड जो बन रहा है वो CH3 CO और CHO के 2 मॉलिक्यूल, एक ये है और एक ये है, और यहाँ केवल CHO और CHO का एक मॉलिक्यूल है। इस कंडीशन में देखा जाए तो देखो इसी कंपाउंड के ब्रेक होने पर या तो ये ऐसा होगा और या तो ये ऐसा होगा। अगर टूटेगा तो कंपेयर करो, देखो CH3 CO CO CH3 CO CO CH3 ये मिल रहा है, सेकंड ऑप्शन में CHO CHO मिल रहा है, तीसरे ऑप्शन में CH3 CO CHO, तो CH3 CO CHO मिल रहा है, और चौथे ऑप्शन के ऑल ऑफ दीज यानी सभी यहाँ पर मिलेंगे। तो ओजोनिसिस के दौरान में ये सारे कंपाउंड यहाँ पर बनेंगे। अब आगे देखो एक कंपाउंड और दिया गया है कि बेंजीन के साथ में अगर कंपेयर करो तो इसका नेचर ऐसा हो जाएगा। ये देखिए अगला कंपाउंड है कि बेंजीन के साथ में प्रोपीन का रिएक्शन कराया गया है और एसिडिक माध्यम में रखा गया तो A बन गया, O2 रखा गया तो B बन गया, H2O प्लस H रखा गया तो C और D बन गया। तो C और D बनने के बाद C और D इसमें कौन है, तो पहला ऑप्शन ये लिखा है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। कौन सही है तो ध्यान दीजिएगा इसमें सही कौन है। तो सबसे पहले हम इसकी फिनोमेना पढ़ते हैं कि बन क्या रहा है। तो देखो ये दिया गया है एक बेंजीन, ठीक है, बेंजीन पर आपको पता है कि यहाँ पर H होगा। तीसरा दिया, दूसरा कंपाउंड दे रखा है CH डबल बॉन्ड, ये CH2 है और H आयन दिया गया है। इसका सेंस है कि एसिड में H आयन देने का सेंस है कि इसे आयनिक माध्यम में रखा गया है, यानी उसका जो सोल्यूशन है वो आयनाइज फॉर्म में रखा गया है। अगर आयनाइज फॉर्म में रखा गया होगा तो यह पोलरिटी बता रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, इसका नेचर है पॉजिटिव बाई इफेक्ट, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। अगर डोनेट करता होगा तो उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर लेफ्ट से राइट होने पर इनका जो फॉर्म होगा वो ये बन जाएगा, CH3 CH पर पॉजिटिव और ये CH3 हो गया है। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल है ये, यानी एक कार्बोनियम आयन है, और ये इलेक्ट्रोफाइल इस बेंजीन के रिंग पर जाके अटैक करेगा तो इस H को रिप्लेस करेगा, तो ये कंपाउंड ऐसा बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। यानी बेंजीन के रिंग पर इस समय ये CH
CH3 और CH3 बन गया है, यानी ये कंपाउंड आया है, इसका नाम है क्यूमीन। ये कंपाउंड है क्यूमीन। तो इसका सेंस है कि हमको जो ABC पूछा गया था उनमें से एक देखिए कंपाउंड है जो क्यूमीन तो दिख रहा है, पर ये क्यूमीन वो C और D नहीं पूछा है, तो C और D नहीं इसके अंदर है, तो ये मतलब होगा क्यूमीन। आगे देखो, इसी क्यूमीन के साथ में कह रहा है कि हमने एयर पास कर दिया है, O2 पास कर दिया है। इसका सेंस है कि ये कंपाउंड अब ऑक्सीडाइज हो गया है, ऐसा ये ऑक्सीडाइज हो गया है, और इसमें देख सकते हो कि ग्रुप इसके अंदर हो गया है CH3, ये है CH3, यहाँ पर हो गया ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ऐसे देखो, ये देखो क्यूमीन, इसे कहते हैं क्यूमीन हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया, ये पेरोक्सी लिंकेज के फॉर्म में हो गया। अभी लेटेस्ट अगर देखा जाए तो 2019 में इसी को पूछा गया था कि कंपाउंड क्या है। इसे 2019 का क्वेश्चन नीट में पूछा गया था, नीट में ये कंपाउंड क्या है। तो यही कंपाउंड के लिए किसका जो पेरोक्सी लिंकेज होगा वो कैसे होगा, तो O और O के साथ में पाया जा रहा है। आगे देखो, उसी में कह रहा है कि अगर हम इसके अंदर एसिडिक मीडियम में H आयन में रखें तो देखो यहाँ पर क्या बनेगा, H आयन जो होता है, H आयन, ये एसिडिक मीडियम रखा गया है, तो ये H आयन देखो, इस इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, तो ये देखो जो H आयन जो है, यह है H आयन, इस इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब यहाँ पर देख सकते हो कि हाइड्रोनियम आयन बनता दिखाई पड़ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पर इस ग्रुप में इसका नेचर जो होगा ये इस प्रकार से पाया जाएगा, ध्यान दीजिए इस पर। नेक्स्ट यहाँ पर तो ये है कार्बन, कार्बन पर ग्रुप यहाँ दिखाया गया CH3, ये भी ग्रुप हो गया है CH3, और ये ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन पर एक बॉन्ड H, दूसरा बॉन्ड H, यानी ये प्लस हो गया है। और देखो ये बेंजीन का रिंग है, ये बेंजीन का यहाँ पर रिंग है। इस बेंजीन के रिंग के आधार पर यहाँ पर रीअरेंजमेंट होता है, ध्यान रखिएगा, यहाँ रीअरेंजमेंट है, रीअरेंजमेंट के फॉर्म में यहाँ पर है, रीअरेंजमेंट के फॉर्म में देखो कि हो गया कि रीअरेंजमेंट के फॉर्म में है यहाँ पर। इसका सेंस है कि बेंजीन का ये रिंग पूरा का पूरा इस कार्बन को छोड़कर इस O पर जाके ज्वाइंट होता है, इसे कहते हैं रीअरेंजमेंट। और तब इस प्रकार से इसका जो नेचर होगा वो ये दिखेगा, देखो कार्बन के साथ में जब पाया जाएगा तो इसका नेचर ऐसा हो जाएगा कि देखिए ये इसमें कंडीशन में है CH3, और ये है CH3, O और साथ में आ गया है बेंजीन का रिंग, ये देखिए ऐसा इसका नेचर, और ये देखिए पहुंच गया यहाँ पर है। अब देख सकते हो यहाँ पर किस कंडीशन के आधार पर ये कहाँ लेकर जा सकता है। तो एक कंपाउंड यहाँ पर जो पेरोक्सिलिन के फॉर्म में था, ये देखो इस पर ट्रांसफर करेगा, और ये H आयन यहाँ ट्रांसफर हो गया था जो इसको होल्ड किया था। तो एक कंपाउंड यहाँ पर कीटोन के फॉर्म होगा और एक अल्कोहल के फॉर्म होगा। तो इसका नेचर यहाँ जो पाया जाएगा, ये हो गया बॉन्ड H, और ये बॉन्ड हो गया H पॉजिटिव में। लास्ट में अगर देखें तो ये कंपाउंड जो बनेगा, यहाँ से देखो, यहाँ से इसको जब रिप्लेस करके लाएगा तो ये बनाएगा फिनॉल। दिस कंपाउंड इज द फिनॉल, एंड सेकेंड कंपाउंड इज द CH3CO, CH3 एसीटोन हो जाएगा। तो ये देखिए 2018 में पूछा गया था कि दूसरा कंपाउंड क्या होगा, तो फिनॉल के साथ में एसीटोन। एक बार फिनॉल पूछा गया था, दो बार एसीटोन को पूछा गया था, तिबारा इसको फिनॉल एसीटोन दोनों को पूछा गया था। अब की 2019 में इस कंपाउंड को पूछा गया। इसका मतलब यही क्वेश्चन कम से कम लगातार 3-4 बार नीट में और AIPMT में भी इसको पूछा गया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, इसलिए इसका ऑप्शन अगर देखा जाए तो ये तीसरा है, थर्ड ऑप्शन है, जो फिनॉल और एसीटोन के फॉर्म में पाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें
कंसीडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन, जिसमें से बेंजीन के रिंग पर एक ग्रुप यहाँ पर मिथाइल है, एक ग्रुप OH है, इसके साथ में ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्लोरोफॉर्म और साथ में दूसरा रेजेंट हाइड्रोनियम आयन है। यह एक रीमर टीमर रिएक्शन है, क्योंकि पता आपको है कि बेंजीन के साथ अगर फिनॉल दिया गया है तो फिनॉल, क्लोरोफॉर्म और केवच के साथ में इसका रिएक्टिंग स्पेसीज कार्बीन है, जिससे सैलिसिल एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। क्योंकि यहाँ पर मिथाइल ग्रुप रखा गया है तब भी उसके ऑर्थो पोजीशन पर CHO ग्रुप आपको मिलेगा। तो रूल देखो ये है, तो ध्यान दीजिए इस पर। जैसे मान लो दिया गया है इसका ग्रुप, बेंजीन के आधार पर ये दिया गया है, लेट फॉर्म इसका है, और ये देखिए ग्रुप यहाँ पर OH है, और यहाँ दिखाया गया था मिथाइल, ये है इस समय इसमें ऐड कर रखा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और CaCl3। तो CaCl3 का जो रिएक्टिंग स्पेसीज है ये है CCl2, इसे कहते हैं कार्बीन। कार्बीन एक इलेक्ट्रोफाइल है, रिएक्टिव स्पेसीज है जो यहाँ पर अटैक करता है। तो यह कार्बन जब अटैक करेगा तो ये कहाँ अटैक करेगा, ध्यान रखेगा कि जब दो ग्रुप पहले से प्रेजेंट हो तो देखो इसका भी नेचर जो है पॉजिटिव M इफेक्ट है, इसका भी पॉजिटिव M इफेक्ट है, तो इसका पॉजिटिव इफेक्ट ज़्यादा है। इनके अकॉर्डिंग आने वाला जो इनकमिंग ग्रुप है वह ऑर्थो पर और पैरा पे जाएगा। ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, इसलिए इसका पोजीशन जो होगा या तो ऑर्थो पर होगा या तो पैरा पर होगा, पर पैरा भरा हुआ है इसलिए इसका पोजीशन देखा जाए तो ये ग्रुप हो गया OH, ठीक है। और यहाँ पर पाया गया चूंकि पोटेशियम रखा गया है तो यहाँ पर भी ये माइनस और K पाया जाएगा, और ये ग्रुप होगा CHCl2, ठीक है। इस कंपाउंड में इस पर होगा CH और Cl का ये ग्रुप है जो इसकी वैलेंसी को ये चेंज कर रहा होगा और वैलेंसी बना रहा होगा। पर आगे देखो जो बन गया है इसे कहते हैं रिएक्टिंग स्पेसीज और इंटरमीडिएट। अगर इसको हाइड्रोनियम आयन के साथ रखा जाए दूसरा इसका रिजेंट, तो ये ग्रुप यहाँ पर हो गया है मिथाइल। तो देख सकते हो यहाँ जो पाया जा रहा है वो ये है, देखिए इस पर ग्रुप हो गया है मिथाइल, और ये है पोटेशियम की जगह हो जाएगा हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पर पाया जाएगा CH पर OH ग्रुप होगा, ये अलग हो जाएगा। तो लास्ट में इसके ग्रुप पर एल्डिहाइडिक ग्रुप के फॉर्म में आएगा और ये इसका नेचर पाया जाएगा। यहाँ पर CH3 हो गया, ये CHO हो गया और ये OH हो गया। आप ध्यान दीजिए। अब आगे यहाँ से देखा जाए तो ये रिएक्शन यहाँ पर रीमर रिएक्शन है, पर उससे मैं कह रहा है कि ये देखो Ac2O है, जो मतलब है कि ये एनहाइड्राइड है और ये सोडियम एसिटेट है। आज जब एनहाइड्राइड और सोडियम एसिटेट रखा गया है तो इसका रूल है कि जब कभी भी एरोमेटिक कंपाउंड का एल्डिहाइडिक ग्रुप हो, चूंकि यहाँ पर OH है, मिथाइल एल्डिहाइड है, अगर एल्डिहाइडिक ग्रुप के साथ में एसिटिक एनहाइड्राइड और उसी सोडियम एसिटेट का प्रयोग किया गया हो तो इसके अंदर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड का फंक्शन होता है जिसे पर्किंस रिएक्शन कहते हैं। तो आगे जो आ रहा है ये पर्किंस रिएक्शन है क्योंकि इसके अंदर जो रिएजेंट है वो ये है CH3 डबल बॉन्ड O है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O और CH3 है, और इसमें दिखाया गया है CH3COO और Na, ये है इसका रिएजेंट। कंपेयर करो तो इसका देख सकते हो कि जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है उसे जब दिखाया गया है तो इसका नेचर इस तरह का फॉर्म हो सकता है। लेट ध्यान देगा इस पर, जैसे मान लो प्रूफ है ये CHOOH है, ठीक है ना, ये CHO है और OH के फॉर्म में। अगर हम इसको जोड़ें तो OH देखो ऑर्थो पोजीशन पर है। अगर हम इसको मान लें कि यहाँ पर OH है और एक ग्रुप यहाँ पर CHO है तो ये ग्रुप जो मिथाइल होगा वो यहाँ पर पाया जाएगा। ये मिथाइल है, ये डबल बॉन्ड के फॉर्म में है, और अगर हम इसे ऐड करें तो ऐसा पाया जाएगा CH2 CH C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O और ये CH3 हो गया। इनका जो O दिया गया है ऐसा, ये O इस H2 के साथ में अलग हो जाएगा, यानी ये वाटर मॉलिक्यूल निकाल देगा। ये निकाल दिया वाटर मॉलिक्यूल।
अगर वाटर मॉलिक्यूल का दिया है तो इससे ज्वाइंट हो जाएगा ये, तो ज्वाइंट करोगे तो ऐसा दिखेगा भाई। ये देखो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड ये OH है और यहाँ पर हो गया CH और ये आ गया है डबल बॉन्ड CH, आगे हो गया CO और CO डबल बॉन्ड CH3 के फॉर्म है। यहाँ पर एक ग्रुप हो गया है मिथाइल। अब कह रहा है कि इसको हाइड्रोलाइज कर रखा है यानी H3O पॉजिटिव रखा गया, तो ये यहीं से देखो अब यहाँ पर ये टूट जाएगा, यहीं से टूट जाएगा और ये बना देगा एसिड के फॉर्म में। अब यहाँ जो बनेगा वो ये होगा इसका नेचर, ये है मिथाइल ग्रुप और ये ग्रुप हो गया है CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH और ये ग्रुप यहाँ पर OH है, ऐसा पाया जा रहा है। और उसके आर्थो पोजीशन देखो, उसके आर्थो पोजीशन पर एक OH एक एसिड है, इसलिए दोनों बहुत देर तक कह रहा कि इसमें हीट भी देखो है, और जब आप यहाँ पर हीट करोगे तो हीट करने पर इसका जो OH होगा और उसके H से मिल करके वाटर मॉलिक्यूल निकाल देगा, ठीक है, उससे निकल करके बना देगा वाटर मॉलिक्यूल और उस वाटर मॉलिक्यूल के बनते ही एक रिंग यहाँ पर बन जाएगा और ये रिंग आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा कि देखिए यहाँ पर 1 2 3 ग्रुप है, इसका मतलब 1 2 ठीक है 3 4, यानी यहाँ पर ये वाला O दिखाई पड़ेगा और ये कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ दिखाई पड़ेगा और ये डबल बॉन्ड आपको वहाँ दिखाई पड़ेगा, बाकी बेंजीन की रिंग है और ये मिथाइल, ऐसा पाया जा रहा है। दिस रिएक्शन इज पर्किंस रिएक्शन और इसका ये ऑप्शन पहला है, फर्स्ट ऑप्शन है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो फॉर्म है वो रेमर-टेमैन रिएक्शन है और इसके बाद का जो फॉर्म यहाँ से यहाँ तक का है वो पर्किंस रिएक्शन है। तो पर्किंस रिएक्शन और रेमर-टेमैन रिएक्शन को जोड़ करके इसका प्रोडक्ट जो लास्ट में ये आ रहा है तो ये पहला ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, द फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड के फॉर्म में रखा गया है और यहाँ पर एक कार्बन की चेन फॉर्म दिया गया है। इस कार्बन की चेन में कंपेयर करिए तो दो तरह का यहाँ रिएजेंट है, एक तो H2 का यूज किया गया है और ये है पैलेडिनाइज्ड बेरियम सल्फेट जिसका सिर्फ एक इक्विवेलेंट रखा गया है वैल्यू, और इसके बाद A से B की तरफ जब कंपाउंड बनाया जा रहा है तो सोडियम लिक्विड अमोनिया का प्रयोग किया गया। इन दोनों का ध्यान रखिए, काम इसका भी PDBSO4 और सोडियम लिक्विड अमोनिया दोनों का काम, दोनों का अटैक ट्रिपल बॉन्ड पर ही होता है। इन दोनों का अटैक डबल बॉन्ड पर नहीं है। ट्रिपल बॉन्ड को भी पार्शियली रिड्यूस करके डबल बॉन्ड के फॉर्म में चेंज करता, जिनमें से PDBSO4 का काम है कि वो सिस एल्कीन में चेंज करता है और सोडियम अमोनिया लिक्विड का जो मिक्सचर है वह ट्रांस एल्कीन में चेंज करता है। तो इसका काम अगर देखो, इसका काम है सिस, इसका काम है ट्रांस। अगर ये इस पर अटैक करेगा तो ये सिस बनेगा। सिस बनने का मतलब है कि इसका बॉन्ड देखो, अगर ये नीचे की तरफ जा रहा है तो इस बॉन्ड को ऊपर जब आएगा तब सिस कहलाएगा, और अगर ये बॉन्ड नीचे की तरफ दिखाया गया है तो ऐसे दिखाई पड़ेगा तो ट्रांस हो जाएगा। ये बॉन्ड अगर ऐसे एक तरफ दिखाई पड़ेगा तो ये सिस होगा। अगर ये बाय द वे इधर अगर अटैक कर रहा होगा तो ये वाला सिस में होगा, तो ये वाला यहां अटैक करेगा तो ये ट्रांस बन जाएगा। तो दोनों में क्या कंपेयर करो, ये एग्जांपल देखो, ये देखो ये वाला डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को अगर देखा जाए तो ये सिस है, तो इस वाले को ट्रांस होना चाहिए, लेकिन वो भी देखो सिस ही बता रहा एक तरफ। इसे देखो, अगर ये कंपाउंड यहां देखो, अगर ये कंपाउंड सिस फॉर्म में दिया गया है इस वाले में, तो देखो तो दूसरा वाला कंपाउंड जो होना चाहिए था वो उसी कंडीशन में ट्रांस, लेकिन ये देख सकते हो कि ये उस डायरेक्शन में दिया गया है तो वो उसी डायरेक्शन में ही जाना चाहिए। तो इसका जब कंपाउंड देखा जाए तो ये वाला कंपाउंड देखिए, ये सिस है और ये वाला ट्रांस है, यानी उस डायरेक्शन के आधार पर देखा जाए तो ट्रांस की पोजीशन इसे नीचे जाना चाहिए।
तो ये जब कंपाउंड ऐसे बनेगा तब ट्रांस कहलाएगा। इसका मतलब ये ऑप्शन आपका चौथा है। आगे देखो, CH3CH डबल बॉन्ड CH में एक रिएजेंट लगा रखा है और इस रिएजेंट से कंपाउंड जो बना रहा है तो डबल बॉन्ड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, लेकिन CHO की जगह पर CH3 हो रहा है। उसे देख सकते हो कि C3H8H2 निकल रखा है। इनकी प्रेजेंस में अगर रिडक्शन कराया जाता है तो इसका प्रयोग ये CHO जो दिया गया इससे अल्कोहल में चेंज करता है H2 निकल की प्रेजेंस में। तो CHO को ये अल्कोहल बनाएगा, जबकि यहाँ पर एल्केन बना है, तो सुटेबल ये नहीं है। अब यहाँ देखो, इसे कहते हैं ओल्फ किसनर रिएजेंट कहते हैं। इसका नाम ओल्फ किसनर रिएजेंट। दिस रिएजेंट इज ओल्फ किसनर है। रिएजेंट ये है और ये जो रिएजेंट दिया गया है ये क्लीमेंसन है। क्लीमेंसन रिएजेंट दोनों का काम होता है कीटो ग्रुप को चेंज करता है, ठीक है। चेंज करने के बाद ये CH2 के फॉर्म चेंज करता है। इसका भी काम है कीटो ग्रुप को चेंज करके CH2 बनाता है, यानी यहां से भी हाइड्रोकार्बन बनेगा, यहां से भी बनेगा हाइड्रोकार्बन। यानी देखो, इनका भी काम है CHO को CH2 बनाना, इनका भी काम है CHO को CH2 बनाना। पर देखिए, यह बेसिक मीडियम में है और यह स्ट्रॉन्ग एसिड में है। यह सेंसिटिव एसिड पर इफेक्ट इसका कम होता है और ये जब एसिड अपना काम कम कर देता है काम करना, तब वहां पर बेस का काम आता है। इसलिए यहाँ पर सुटेबल जो रिएजेंट है वह हाइड्राजीन और बेसिक मीडियम का है, जो CHO को एल्केन के फॉर्म में चेंज कर रखा है। यह एसिड सेंसिटिव ज़्यादा होने पर जिसका इफेक्ट यहाँ पर कम होता है, पर ये बेसिक मीडियम में होने पर इसका प्रभाव ज़्यादा होता है। इसलिए ओल्फ किसनर वाला रिएजेंट इसके लिए ए जो होगा ये सुटेबल होगा। जबकि HI जो रिडक्शन दे रखा है यह टोटल भी एल्डिहाइड कीटोन स्टेज को भी एल्केन के फॉर्म में चेंज करता है, लेकिन इसका प्रभाव जो होता है वह इन कंडीशनों में बेसिक सेंसिटिव ज़्यादा अगर है तो सुटेबल सबसे ज़्यादा वही होगा, और जबकि इसका इफेक्ट उसके डबल बॉन्ड पर भी पड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि डिहाइड्रेशन बाय कंसंट्रेशन H2SO4 इज द मोस्ट डिफिकल्ट। इनमें कौन सा रिएक्शन है जिसमें डिहाइड्रेशन करना है? इसका मतलब होता है एक ऐसा रिएक्शन जिसमें वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकालना। अगर किसी मॉलिक्यूल में से वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल दिया जाए तो वह कंपाउंड अनसैचुरेट हो जाएगा। इसका मतलब उसके अंदर मल्टीपल बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा, तो वह कंपाउंड होगा जहां पर यह पॉसिबिलिटी नहीं है। ध्यान दें उस पर। पहला कंपाउंड यहाँ देखिए दिया गया है कि बाईसाइक्लिक कंपाउंड ए भी है, बाईसाइक्लिक ए भी है, बाईसाइक्लिक ए भी है, बाईसाइक्लिक ए भी है। ये चारों जो ऑप्शन रखे गए हैं वो सब के सब बाईसाइक्लिक है। डिहाइड्रेशन होने का सेंस हो गया कि वाटर मॉलिक्यूल निकल गया है, इसका सेंस होगा कि यहाँ पर OH ग्रुप दिया गया है, इस OH ग्रुप के साथ में एक H एटम भी यहाँ से अलग होगा। अगर H होगा तो उसे कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। तो एलिमिनेशन रिएक्शन होने के लिए यहाँ पर देख सकते हो कि इस कार्बन पर जहाँ पर OH दिया गया है, इस कार्बन पर ये है अल्फा कार्बन और ये हो गया है बीटा, ये भी हो गया है बीटा। ऐसे यहाँ पर देखो OH ग्रुप हुआ अल्फा कार्बन और ये हो गया है बीटा, यहाँ पर भी बीटा के फॉर्म में। यहाँ देखिए इसका अल्फा कार्बन ये है और ये बीटा होगा, ये बीटा होगा। यहाँ पे देखो इसका ये जो ग्रुप दिया गया है इस कार्बन को कंपेयर करो तो ये कार्बन आपको दिया अल्फा कार्बन, तो इसका बीटा कार्बन देखिए यहाँ पर होगा। तो देख सकते हो कि अल्फा और बीटा के बीच के H को वहां से रिप्लेस करेगा। एक H यहाँ पर भी होगा तो दूसरा H यहाँ पर भी होगा। यानी अगर यहाँ से OH और H निकलेगा तो डबल बॉन्ड यहाँ बनना चाहिए, और अगर यहाँ का OH और यहाँ का H निकलेगा तो डबल बॉन्ड यहाँ बनना चाहिए। इसका सेंस है एलिमिनेशन जब होगा तो डबल बॉन्ड बनने की संभावना यहाँ पर है। यहाँ से अगर यह OH और इसका अगर H निकलेगा तो डबल बॉन्ड यहाँ पर बनने की संभावना होगी। यानी H यहाँ पर है तो ये डबल बॉन्ड यहाँ बनने की संभावना हो सकती है। यहाँ डबल बॉन्ड बनने की संभावना नहीं हो सकती क्योंकि पहले से ही यहाँ देख सकते हो
कि 3 बॉन्ड है, ये है ब्रिज हेड है, तो ब्रिज हेड पर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कम हो पाता है। इसलिए आपको वह ग्रुप देखना पड़ेगा OH जो टर्सरी कार्बन यानी ब्रिज हेड पर होगा। तो ब्रिज हेड वाले कार्बन पर पाया जाने वाला हाइड्रोक्सी ग्रुप का डिहाइड्रेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहां पर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। तो देख सकते हो कि ये सेकेंडरी कार्बन पर OH है, यहाँ पर सेकेंडरी पर है, यहाँ पर प्राइमरी पर है, पर यहाँ अगर देखा जाए तो यह OH ग्रुप यहाँ पर एक ब्रिज हेड पर है, यानी जो कार्बन पाया जा रहा है यहाँ पर 1 और 2 रिंग है, जिनमें 1 चेन, 2 चेन, 3 चेन है। ये यहाँ कार्बन टर्सरी कार्बन है जो ब्रिज हेड है, इसे कहते हैं ब्रिज हेड। इसलिए यहां डबल बॉन्ड बनने की संभावना नहीं है। तो सबसे कम डिहाइड्रेशन यानी मोस्ट डिफिकल्ट इस कंपाउंड में होगा जहां टर्सरी कार्बन पर OH ग्रुप आ जाता है। ये क्वेश्चन देखिए, अगला वाला क्वेश्चन। यहां देखो सिस ब्यूटीन दे रखा, सिस ब्यूट 2 इन है। इस सिस ब्यूटीन के अंदर यहां पे 2 रिएक्शन दिखाई गई है और ये CH2 दिखाया गया है, दोनों CH2 कार्बिन है। कार्बिन भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, पर दोनों कार्बिन के लिखने का तरीका अलग है। ये देखो, देख सकते हो ये वाला, ये सिंगलेट है और ये ट्रिपलेट है। ये हमने पढ़ाया था और पढ़ाया के साथ दिखाया भी है कि इंटरमीडिएट में पिछले वाले वीडियो में नाइट्रीन भी है, कार्बिन भी है, बेंजाइन भी है। ये सारी चीज़ें वहाँ पर कार्बन आयन है, कार्बोनियम आयन है, फिर रेडिकल है, हाइपर कॉन्जुगेशन, ये सारी चीज़ पहले हम बता चुके हैं। अब उसमें देखो कि ये जो दिया गया है इसे कहते हैं सिंगलेट कार्बिन, सिंगलेट कार्बिन है। और ये है ट्रिपलेट, ट्रिपलेट कार्बिन है। ट्रिपलेट का सेंस है कि इसका अनपेयर अलग अलग ऑर्बिटल में है, और यहां पर देख सकते हो कि एक ही ऑर्बिटल में है। अगर एक ही ऑर्बिटल वाले के साथ में ये ज्वाइंट करता है तो ध्यान रखना कि सिस वाले कंपाउंड में सिंगलेट कार्बिन जब इस पर इंसर्ट करता है, मल्टीपल बॉन्ड पर जाकर इंसर्ट करके यहां पर रिंग बना देगा। तो ये सिंगलेट कार्बिन सिस वाला आइसोमर के साथ में सिस साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। और अगर ये ट्रांस कंपाउंड होता तो यही कंपाउंड सबसे पहले ए की वैल्यू ट्रांस बताता। सिस से सिस साइक्लिक कंपाउंड बनेगा और ट्रांस से ट्रांस कंपाउंड बनेगा अगर वो सिंगलेट है तो। लेकिन अगर वो ट्रिपलेट फॉर्म में है तो ट्रिपलेट का सेंस हो गया कि इससे सिस भी बनेगा, इससे ट्रांस बनेगा। अर्थात इस तरह से ट्रिपलेट कार्बन के साथ में मिक्सचर ऑफ सिस एंड ट्रांस दोनों बनेगा। सिंगलेट कार्बन से अगर सिस है तो सिस साइक्लिक कंपाउंड, अगर ट्रांस है तो ट्रांस साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। और अगर ट्रिपलेट है तो उससे मिक्सचर बनेगा। तो देखो इसमें ये पहला ही कंपाउंड दिया गया होगा, फर्स्ट वाला, जबकि यहाँ देखो ट्रांस दिखाया गया है। तो ट्रांस आइसोमर तब बनता जब ये ट्रांस होता। यहाँ पर कह रहा है कि मिक्सचर तीनों को बन जाएगा, पर संभव नहीं है। दूसरा वाला ऑप्शन जो बी बता रहा हो तो ये सही बता रहा कि ये सिस है, ट्रांस है, ये बनेगा मिक्सचर। लेकिन इनका जो बता रहा पहला वाला कि ये ट्रांस दिखाया गया है, तो सेकंड वाला गलत है, क्योंकि अगर ट्रांस होता ये तब ये ट्रांस बनता, लेकिन सिस है तो ये सिस ही बनेगा, इसलिए इसका पहला ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, पहले इसको मिटा देते हैं, जरा आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें ये क्वेश्चन देखिए है कि इन द गिवन रिएक्शन, यहाँ कंपाउंड दे रखा है, एक 6 कार्बन का रिंग है, जिनमें से 2 कार्बन पर जहाँ डबल बॉन्ड दिखाया गया है उस डबल बॉन्ड पर एक CHO और एक CH3। इनमें हाइड्रोजन और H2O2 का एक रिएजेंट रखा गया है और इस रिएजेंट की वजह से ये P एक प्रोडक्ट बन रहा। अब ध्यान दो, हमने जब आइसोमर पढ़ाया था तो वहां पर बताया था कि कुछ ऐसे रिएजेंट हैं जिनमें मल्टीपल बॉन्ड पर सिन एडिशन होता है और एंटी एडिशन होता है। तो सिन के बताया था हमने कि अल्कलाइन के मोनोफोर के साथ में सिन एडिशन होता है, जबकि H2O2 और फॉर्मिक एसिड का मिक्सचर, ब्रोमीन वाटर का मिक्सचर ये था, और एक पर एसिड और CH2Cl2 के मिक्सचर की वजह में एंटी एडिशन होता है, एंटी एडिशन। अब यहां देखो हाइड्राजीन दे रखा और एक और बताया था हमने
कि ऑस्मियम ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड और उसके साथ में बाइसल्फाइड हो, तो वहां पर भी सेम एडिशन था। अब यहां देखो, जो ये हाइड्राजीन H2O2 दिया गया है, इनकी प्रेजेंस में एंटी एडिशन होता है, एंटी एडिशन होता है। यानी जब ये ज्वाइन करेगा तो देख सकते हो कि यह दूसरा जो अगर एक दूसरे दिखाई पड़ेंगे तो ऐड होने के बाद इनकी प्रेजेंस में एंटी एडिशन होता है। इट गिव्स एंटी एडिशन। अगर एंटी होगा तो देखो कि इनका जो ग्रुप है वो तो CHO है, इसके CH3 है, तो इनकी प्रेजेंस में CHO पर CH3 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन डबल बॉन्ड जो होगा वो सिंगल बॉन्ड के फॉर्म में चेंज होगा। अब वहां पर देखो CHO CH3 को जो दिखाया गया फ्रंटियल होगा, लेकिन जब उसके अंदर उसको रिड्यूस करेगा तो इसका सेंस है कि वो एंटी फॉर्म में जोड़ करके इसका पहला ऑप्शन चेंज करेगा। इसके CHO इसके CH3 की पोजीशन में चेंज नहीं होगा, यह व्यूअर के सामने होगा, यानी ऑब्जर्वर के सामने होगा, और ये बिलो द पेन होगा। इसलिए इसका पहला ऑप्शन यहां पर होगा कि एंटी एडिशन होने पर। यहां देखो CH3 बना दिया CHO को, यहां CHO को तो दिखाया वहीं पर है, पर CH3 को उसने एंटी कर दिया है, पर संभव नहीं है, क्योंकि जो फ्रंट वाले कार्बन हैं वो ऊपर दिखाई पड़ेंगे, लेकिन जब ज्वाइंट करेगा इसके अंदर H को तो ये क्या करेगा कि बैक में अर्थात वो एंटी एडिशन देगा। तो इसका पहला ऑप्शन होगा जो एंटी कंपाउंड के फॉर्म में ये एंटी एडिशन देगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये सोडियम और अमोनिया लिक्विड के फॉर्म में रखा गया और ये बेंजीन है। इस बेंजीन के साथ में रख करके इसका प्रोडक्ट बना रहा मेजर। फिर इस बने हुए प्रोडक्ट में ओजोन के साथ में जिंक और वाटर की प्रेजेंस में एक रिएक्शन होने के बाद तब बी बन रहा है, और इस बी का फिर जिंक Hg और कंसंट्रेट से लगा दिया जाता है, तब वहां पर सी बन रहा है। तो देख सकते हो कि ए से बी की जो रिएक्शन का जो रिएजेंट है इसके अंदर ओजोनोलाइसिस हो रहा है, लेकिन ये जो जिंक HgHCl दे रखा है इससे यहाँ पर क्लीमेंसन रिएक्शन शायद से हो रहा है, जो रिड्यूस होकर के बना सकता है। पर यहाँ पर देख सकते हो कि ये कंपाउंड क्या हो सकता है। दिस कंपाउंड अगर कंपेयर किया जाए तो क्या होगा, तो ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। यहाँ हमने बताया था कि जब बेंजीन के साथ में सोडामाइड या सोडियम अमोनिया लिक्विड का प्रयोग किया जाए तो उसका इंटरमीडिएट बेंजाइन बन जाता है। इसका इंटरमीडिएट बेंजीन बनेगा, मैंने ऐसा दिखाई पड़ेगा, ध्यान रखिएगा इस पर। जैसे मान बेंजीन दिया गया था, इसका एक बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो गया, इसमें 3 पाई बॉन्ड हो गए, इसके साथ में आपने लगा दिया सोडियम और ऑब्लिक हो गया है अमोनिया लिक्विड, या इसी की जगह होता ऐसे लिखा होता सोडामाइड NaNH2 होता, तो इसकी वजह से ये होता है कि ये बेंजाइन बन जाएगा। ये ऐसा बनता हुआ दिखाई पड़ेगा, ये देखो है बेंजाइन, क्षणिक मात्र बनेगा, पर इट इज बेंजाइन इंटरमीडिएट बन जाएगा, बन गया। अब अगर बेंजाइन बन गया है तो देखो इसका दूसरा स्टेप दे रखा है कि ओजोनोलिसिस किया गया, O3 है, और फिर जिंक ऑब्लिक वाटर का प्रयोग किया गया। ध्यान रखिएगा, जब कभी भी ओजोन के साथ में रिएक्ट किया जाए तो जिंक खाली अगर दिया गया H2O2 न दिया गया हो तो ये रिएक्शन आगे प्रोसीड हो जाएगी, वाटर दिया गया और जिंक ना हो। लेकिन अगर जिंक वाटर दिया गया है तो रिएक्शन एक ही स्टेप में रहकर रुक जाएगी। तो देखो इस ओजोन का अटैक जो होगा इस बेंजाइन पर यहाँ से यहाँ पर होगा और ये टूट जाएगा। जब टूट जाएगा तो कंपाउंड क्या बनना चाहिए उसको देख सकते हो, ये यहाँ से बनेगा, इसका नेचर देखो, ये बनेगा CHO CH2 CHO के 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे, अर्थात जब टूटेगा तो ओजोन जो होगा ये यहाँ अटैच कर 1 2 3 कार्बन, तो ये CHO बन जाएगा, ये CH2 रहेगा, ये CHO रहेगा, ऐसे ये CHO रहेगा, ये CH2 रहेगा, ये CHO रहेगा, तो इसके 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। अब आगे वहां जो दे रहा है वो है जिंक मरकरी HCl, ये देखिए दे रहा है जिंक मरकरी, ठीक है, ऑब्लिक कंसंट्रेट HCl है। अब क्या करता है, इसका काम है कि कीटो ग्रुप को रिड्यूस कर देता है और CHO को चेंज कर देगा CH3 में, और ये हो जाएगा CH2,
यानी CH3, दिस कंपाउंड इज द प्रोपेन है। तो देख सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक जो है रिएक्शन का नाम ये हो गया भाई बेंजाइन के साथ प्रेजेंस में वाया बेंजाइन हो गया, और फिर यहाँ से यहाँ तक का जो फिनोमेना हो गया इसे कहते हैं ओजोनोलिसिस, और यहाँ से यहाँ तक की रिएक्शन जो हो गई ये क्लीमेंसन रिएक्शन होगा। तो क्लीमेंसन रिएक्शन होगा, इसमें 3 रिएक्शन को जोड़ के बताया गया था कि यहाँ पे कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती है। आप जरा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ऑप्शन कौन यहाँ हुआ? ऑप्शन हुआ इसके अंदर ओनली प्रोपेन, इसका सेकंड ऑप्शन हो गया ओनली प्रोपेन हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, नेचुरल रबर इज ए पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन। नेचुरल रबर इज द पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन है, इसे कहते हैं आइसोप्रीन, इट इज द आइसोप्रीन है। आप कह रहे हैं कि आइसोप्रीन दिया गया है, तो इफ नेचुरल रबर इज ट्रीटेड, कह रहा है अगर नेचुरल रबर को ट्रीट कर दिया जाए ओजोन के साथ में, तो जरा बताओ कि क्या संभावनाएं इसकी हो सकती है, क्या इसमें बन सकता है। जैसे दिया गया है तो इसका जब पॉलीमर बनेगा तो ऐसा दिखाई पड़ेगा, रबर जो बनेगा तो ये होगा, लेट देखो CH2 होगा सिंगल बॉन्ड, ये CH डबल बॉन्ड, ये C हो जाएगा CH3, और इसका नेचर जो हो जाएगा वो CH2 होगा। ये देखिए ये बॉन्ड फिर से जोड़ देंगे इस पर, तो इसका होगा नेचर CH2, CH2 के बाद आ जाएगा CH, ये होगा, और फिर डबल बॉन्ड हो जाएगा CH। देखिए यहाँ पर एक कार्बन हो गया और उसके बाद डबल बॉन्ड बन गया है, डबल बॉन्ड बनने के बाद यहाँ आ जाएगा CH3, लेट ये हो जाएगा CH3, और फिर ग्रुप इसका होगा CH2 एंड सो ऑन, ऐसा बनेगा। ये मान लो रबर, इस रबर को देखा जाए तो ब्रेक किया जाए कि भाई इतना तो हो गया कि नेचुरल रबर हो गया, ये नेचुरल रबर हो गया। अब इस नेचुरल रबर को ओजोन के साथ में से रिएक्ट कर दीजिए जिंक और प्लस वाटर की वजह से, तो देखो ओजोन कहाँ कहाँ अटैक करेगा, जरा उसको देखिए। जब अटैक करेगा तो ऐसा बनेगा, यहां से ब्रेक हो जाएगा और यहां से ब्रेक होगा, ऐसा ब्रेक होगा, ठीक है ना, ऐसा ब्रेक होकर दिखेगा। तो जरा देखो कैसा ब्रेक हो रहा है यहाँ पर, आगे फिर मिलेगा, ये अभी आगे जो जॉइंट रहेगा, तो हम इतने की बात कर रहे हैं कितना क्या हो सकता है उसको जो टूट करके मिलेगा। ये तो यहाँ मिलेगा, ये ग्रुप देखो होगा CH3, और ये CO होगा, C डबल बॉन्ड हो आगे CH2 होगा, CH2 और ये जो होगा CH के आगे CH हो जाएगा, तो ये कंपाउंड मिलेगा। नेचुरल रबर का ओजोनोलिसिस कर दिया जाए तो CH3 CO CH2 CHO बन जाएगा। इसका सेंस है कि ये ऑप्शन आपको सेकंड दिख रहा है, दिस इज द ऑप्शन। अब आगे देखो कि जैसे C3H4 में ओजोन और जिंक H2O को अगर यहाँ पे यूज किया गया है, तो यहाँ दिखाया गया है कि भाई अगर इसका प्रयोग किया जाए तो लेट CO2 और HCHO बनेगा। एक जनरल रिएक्शन यहाँ पे दिखा दिया गया, ऐसा पाया जाएगा, ये संभावना है कि शायद ऐसा हो जाएगा, ये मिलेगा आपको ऐसा। पर ध्यान रखिएगा कि अगर वो कह रहा है कि इनकी जगह पर हम अगर इस कंपाउंड में जो दिया गया है C3H4 में 2 इक्विवेलेंट स्टील को जोड़ दें तो A बन जाता है, और A बनने के बाद पहला रिएजेंट है कि अल्कोहलिक KOH में पास किया गया, फिर सोडा अमाइड का प्रयोग किया गया, एसिडिक मीडियम रखा गया, फिर B बन गया है। अब B बनने के बाद फिर रखा गया कि अगर मर्क्यूरिक आयन के प्रेजेंस में वाटर को एसिडिक मीडियम में रखा जाए तो C बनेगा। तो बताओ भाई कि C जो मेजॉरिटी में होगा वो क्या हो सकता है। तो इसके लिए देखिए थोड़ा सा यहाँ देखिए कैसे यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, वो देखिए जैसे C3H4 है, C3H4 का अगर हम डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकाल दें तो 3 और 1 हो गया 4, 4 में 2 कर दें, 4 - 2, यहाँ पर देखो 2 पाई बॉन्ड यहाँ पर है। अगर 2 पाई बॉन्ड है तो दिस कंपाउंड इज द एल्काइन। एल्काइन मतलब हो गया प्रोपाइन, यानी CH3 C ट्रिपल बॉन्ड हो गया है CH। अब ध्यान दीजिए, तो ये कंपाउंड है प्रोपाइन। अब कह रहा है
किसमें 2 इक्विवेलेंट HCl रखें, यानी इसे 2 बार हम जोड़ें। अगर 2 बार इसे जोड़ें तो इसे 2 बार जोड़ने पर इसमें पॉसिबिलिटी क्या होगी, तो ये HCl जो इसे देख सकते हो कि ये मल्टीपल बॉन्ड है और अनसिमेट्रिकल है, ये भी अनसिमेट्रिकल है। तो इनको जब जोड़ोगे तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पर इसका एडिशन मार्कोनिकॉफ के रूल के अकॉर्डिंग होता है। तो यहाँ देख सकते हो कि इसका जो नेचर होगा कैसा होगा, H और प्लस और Cl माइनस होगा, पॉजिटिव हो गया। और यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर देखो, इसका तो है पॉजिटिव आई इफेक्ट, इसलिए इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर भी उसी दिशा में लेफ्ट से राइट होगा। अगर लेफ्ट से राइट होगा तो ये मिलेगा CH3 C डबल बॉन्ड CH पर, ये है माइनस आ गया और ये आ गया है प्लस। अब इस पर जोड़िए तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर अगर जोड़ोगे तो लेट ये जो Cl है, तो नियम रूल कहता है कि मार्कोनिकॉफ का रूल कि अगर आपको नेगेटिव वाला पार्ट जोड़ना है तो उस कार्बन पे जोड़ो जहाँ पर H आयन सबसे कम होता है। तो यहाँ H आयन नहीं है, इसलिए प्लस यहाँ आ रहा है, तो यहाँ माइनस जोड़ दो और प्लस जोड़ दो। चूंकि यहाँ पर 2 इक्विवेलेंट होगा तो 2 का मतलब होगा एक बार इसे जोड़ोगे तो ये दिखेगा भाई Cl है और इसे हो जाएगा। दोबारा फिर जोड़ोगे तो उसी डायरेक्शन में रहेगा, तो ये देखो C पर हो गया Cl, ये हो गया बॉन्ड Cl, ये आ गया है CH3। इसका सेंस हो गया कि 2 इक्विवेलेंट HCl को जोड़ने पर ट्रिपल बॉन्ड खत्म होकर सिंगल बॉन्ड में आ गया। इसका मतलब है वह कंपाउंड जो A है, ये कंपाउंड A है। अब आगे जो कह रहा है कि सबसे पहले आप क्या लगाओ, अल्कोहलिक केवच का प्रयोग किया आपने, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया, और जैसे इसका प्रयोग करोगे तो फिर से वही कंपाउंड वापस, क्योंकि इसके अंदर अल्कोहलिक मीडियम में रखने पर एलिमिनेशन हो जाएगा। एलिमिनेशन कहाँ से हो जाएगा, तो आप देख सकते हो कि अल्फा बीटा इसके साथ में है, कि इसका सेंस है कि जैसे आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अल्कोहल लगाओगे तो ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, कि एक अल्फा से Cl जाएगा तो बीटा से H जाएगा। अगर ये लगा रखे हो तो दोनों, एक Cl एक H गया, दूसरा Cl दूसरा H गया, तब ये मिल जाएगा फिर से वही कंपाउंड CH3 C ट्रिपल बॉन्ड आ गया, CH जो पहला था वही फिर आ गया। इस समय अभी आपने क्या किया है, पहला रिजेंट का इस्तेमाल किया इसका, तो यही कंपाउंड फिर से ऐसा बन गया है। पर अगर हम इसमें सोडामाइड का प्रयोग कर दें, इसका दूसरा रिएजेंट है सोडामाइड, तो सोडामाइड लगाने पर ये क्या करता है, ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन का जो H होता है ये वाला एसिडिक होता है, इस एसिडिक H को रिप्लेस करके ये देखो सोडियम प्रोपिलाइड बन जाता, सोडियम प्रोपिलाइड बन जाता, ऐसा बन गया। H को हटा दिया, यानी माइनस हो गया, H के फॉर्म में हो गया, अलग हो गया, इसको हटा दिया और सोडियम ज्वाइंट हो गया। इसके बाद तीसरा दिया गया है कि इसे एसिडिक मीडियम में रख दिया जाए। अगर हम इसे एसिडिक मीडियम में फिर रखेंगे तो सोडियम को हटा करके फिर से वो दे देगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH आ गया, किया था तो होते होते फिर जाके वही वापस आ गया। जब इसी पर वापस आ गया है तब कह रहा है कि इसका ये जो मिला हमको है वो है B, इस समय B आ गया है। अगर B आ गया है तो कह रहा है कि अगर हम, ध्यान रखिएगा, अगर इस पर हम मरकरी Hg पॉजिटिव टू ऑब्लिक H3PO पॉजिटिव कर दें तो देखिए इनमें मर्क्यूरिक आयन की प्रेजेंस में, मर्क्यूरिक आयन की प्रेजेंस में वाटर का एडिशन होता है। अगर वाटर का एडिशन होगा तो वाटर में देख सकते हो कि यहाँ जो वाटर के फॉर्म में है, वाटर में भी एक H है, दूसरा यहाँ पर OH है, तो H और OH होगा, यानी इसकी प्रेजेंस में यहाँ पर भी, इसकी प्रेजेंस में यहाँ पर भी इनमें पाई इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर लेफ्ट से राइट होगा, तो ये हो गया होगा माइनस और ये हो गया होगा प्लस। तो मार्कोनिकॉफ के रूल के अकॉर्डिंग ये OH भी इस कार्बन पर जाके ज्वाइंट हो जाएगा। अगर ज्वाइंट हो रहा होगा तो ये देखिए ऐसा बनेगा, अगर ये ज्वाइंट हो रहा होगा तो इस तरह का बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। ये देखिए ये बनेगा ऐसा, CH3 हो गया, C पर आ गया OH, ये आ गया है डबल बॉन्ड और यहाँ आ गया CH2, देखो ये बन गया, इसे कहते हैं इनॉल हो गया। अब इसमें फर्दर एडिशन नहीं होगा,
इनॉल से इसके अंदर फिर कीटो बनना शुरू होता है। इनॉल से कीटो कैसा होगा, देखो यहां पर है लोन पेयर, ये डबल बॉन्ड के फॉर्म में चेंज करेगा, ठीक है। जब डबल बॉन्ड फॉर्म चेंज करेगा तो इसका डबल होगा तो ये कहां पर जाएगा, ये डबल बॉन्ड होने के बाद में कार्बन का बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा माइनस के फॉर्म में, ये देखो हो जाएगा माइनस फॉर्म में। और ये जो H जो था H ये फिर से यहाँ ट्रांसफर होकर वापस हो जाएगा, तो कंपाउंड बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड CH3, यानी ये प्रोपेनोन बन गया, प्रोपेनोन। तो इसका ऑप्शन ये चौथा है जो प्रोपेनोन के फॉर्मेशन में हो सकता है। तो यह देखिए आपको जो क्वेश्चन दिया गया था अभी GOC के पार्ट के साथ में कुछ आपका हाइड्रोकार्बन का भी क्वेश्चन कराया जा रहा है। और इस क्वेश्चन को, इस वीडियो को भी आप क्वेश्चन देखते रहिए और जो थ्योरी बताई जा रही है साथ साथ में और कैसे सॉल्व किया जा रहा है उस तरह से और भी क्वेश्चन को आप सॉल्व करते रहिए और इसके थ्योरी को लागू करते रहिए, देखते रहिए, समझते रहिए और इसे शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।